Hello everyone, welcome back to my channel Kananas Learning Made Easy. In today's video, we will be studying about laws of learning which were given by Edward Lee Thorndike, who is popularly known as father of educational psychology. He did not develop all these laws but accumulated it and used it in his theory, which is popularly known by two names. One is trial and error theory and another one is connectivism. So let's get started with laws of learning. लॉ ऑफ रेडीनेस, यह लॉ इस बात को बताता या दर्शाता है कि लर्निंग तभी हो सकती है जब एक स्टूडेंट या बच्चा सीखने के लिए तैयार हो। जब बच्चा सीखने के लिए तैयार रहता है तो वह बहुत इफिशिएंटली और इफेक्टिवली चीजों को सीख पाता है और इससे बच्चों में सेटिस्फैक्शन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होता है in comparison to when they are not ready for learning. Readiness of learning डिपेंडेंट है इन 4 पैरामीटर्स पर जो कि बच्चों को सीखने के लिए रेडी करते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। Physically ready. According to Thorndike, a child must be physically ready before learning. आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक बच्चा जिसके की हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और आप उस बच्चे को हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए राइटिंग वर्क दे रहे हैं। इससे उस बच्चे की हैंडराइटिंग तो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होगी और ना ही वो कुछ सीख पाएगा, क्योंकि वह उस काम को करने के लिए फिजिकली रेडी नहीं है, वो कुछ भी सीखने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सिमिलरली एक बच्चा जो कि भूखा है, जिसके कि पेट में दर्द हो रहा है, वो भी कुछ नहीं सीख पाएगा क्योंकि वह फिजिकली रेडी नहीं है, उसे भूख लगी है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। एक बच्चे को कुछ भी सिखाने से पहले हमें उसे कॉग्निटिवली रेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉग्निशन का मतलब होता है हमारे सोचने समझने की शक्ति, इन शॉर्ट हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट। आइए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। अगर हम किसी चौथी क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का गणित पढ़ा रहे हैं तो वह बच्चा ना कुछ सीख पाएगा और ना ही कुछ समझ पाएगा, क्योंकि वह कॉग्निटिवली उस काम को करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन जब वही बच्चा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा पास करके 10वीं में पहुंचेगा और तब आप उसे यह गणित पढ़ाएंगे तो वह समझेगा भी और सीखेगा भी, क्योंकि अब वह कॉग्निटिवली रेडी हो चुका है इस काम को करने के लिए। इन शॉर्ट उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है। तीसरा पैरामीटर है सोशली रेडी करना। जी हाँ, एक बच्चा जो कि स्कूल तो आता है लेकिन वह कक्षा में ज्यादा किसी से बात नहीं करता, इवन टीचर्स भी उससे कम ही बात करते हैं, तो ऐसा बच्चा स्कूल आकर के भी कभी कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वह कुछ भी सीखने के लिए सोशली रेडी नहीं है। तो यह टीचर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चे को सीखने के लिए सोशली रेडी बनाए। आखिरी पैरामीटर है इमोशनली रेडी करना या मोटिवेट करना। एक बच्चा जो कि स्कूल तो आया है लेकिन उसके घर पर वातावरण तनावपूर्ण है, क्योंकि उसके माता पिता का डिवोर्स होने वाला है और वह आए दिन झगड़ते रहते हैं, या फिर उस बच्चे ने अपने किसी करीबी रिश्तेदार जैसे दादा या दादी को अभी अभी खोया है, जिनसे वह बहुत ज्यादा अटैच्ड था। तो ऐसा बच्चा कुछ भी सीखने या समझने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह बच्चा इमोशनली अनस्टेबल है। तो एक टीचर की यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को इमोशनली स्टेबल करे और मोटिवेट करे सीखने के लिए। हमारा सेकेंड लॉ ऑफ लर्निंग है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, जिसे कि हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज के रूप में भी जानते हैं। आइए इसे समझते हैं एक फेमस सेइंग से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसे पास करने के लिए आप हर रोज 3 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं, और तब आप मैथ्स का कोई भी सवाल चुटकियों में हल कर सकते हैं, क्योंकि आप रोज 3 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप यूज वाली स्टेज पर है, लेकिन बीच में ही आपकी जॉब लग जाती है और आपका ये जो 3 घंटा मैथ्स
प्रैक्टिस करने का रूटीन है वो टूट जाता है या छूट जाता है, तो कुछ सालों बाद आपके छोटे भाई बहन जब आपसे मैथ्स का कोई सवाल पूछते हैं तब आप उस सवाल को उतनी जल्दी हल नहीं कर पाएंगे जितना आप कर पाते थे जब आप मैथ्स प्रैक्टिस किया करते थे। तो अभी आप कौन सी स्टेज पर है? आप डिसयूज वाली स्टेज पर है। हमारा थर्ड लॉ ऑफ लर्निंग है लॉ ऑफ इफेक्ट। किसी काम को करने के बाद हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव इम्पैक्ट पड़ता है उस पर निर्भर करता है कि हम उस काम को दोबारा से करेंगे या नहीं। इम्पैक्ट दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी हाँ, आइए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। आप एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। आपने इससे पहले चाइनीज और थाई कुजीन कभी भी नहीं खाया था। आपने सोचा कि आज मैं इन दोनों ही कुजीन को ट्राई करूंगा। आपने चाइनीज कुजीन से और थाई कुजीन से एक एक डिश ऑर्डर की और जब आपने चाइनीज कुजीन खाया तो आपको उसके टेस्ट और फ्लेवर्स पसंद आए, लेकिन जब आपने थाई डिश टेस्ट की तो आपको ऐसा लगा कि आपको उल्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप रेस्टोरेंट जाएंगे तो आप चाइनीज जरूर खाएंगे, लेकिन आप थाई डिश कभी भी ऑर्डर नहीं करेंगे। होपफुली आपको ये 3 प्राइमरी लॉज जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।